सो गाइज वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अर्लिंग हालैंड का। भाई क्या केस है, क्या वो सिटी छोड़ सकते हैं, क्या उनके कॉन्ट्रैक्ट की जो है वो डिटेल्स चल रही हैं, रिलीज क्लॉज का क्या इशू चल रहा है, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। एम्बापे के ऊपर डिस्कशन करेंगे और बारसा की कुछ न्यूज चल रही है उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। या सबसे पहले मैं अर्लिंग हालैंड के ऊपर आपको एक चीज बता देता हूँ। देखिए अर्लिंग हालैंड इस समर से उनका एक रिलीज क्लॉज जो है वो किकिंग कर रहा है 175 मिलियन पाउंड्स का या 175 मिलियन यूरोज का। ठीक है, तो कोई भी बंदा अगर अर्लिंग हालैंड छोड़ना चाहे तो कोई भी क्लब आके उनका रिलीज क्लॉज पे करके अर्लिंग हालैंड को लेके जा सकता है। अब क्या चांसेस हैं क्लब्स की और अर्लिंग हालैंड क्या है? देखिए सिटी के पर्सपेक्टिव से तो देखिए अनसर्टन सिचुएशन तो क्रिएट होगी जब पेप गार्डियोला नेक्स्ट समर अगर वो छोड़ के जाते हैं। जैसे अभी लिवरपूल भी जा रहे हैं तो बहुत से क्लब भी गए हैं लिवरपूल से, तो बहुत से प्लेयर्स का जो है वो फ्यूचर अनसर्टन है। तो ये चीज होती है जब एक मेन मैनेजर छोड़ के जाता है, तो प्लेयर्स भी सोचते हैं कि हम क्या ऑप्शन जो है वो चूज कर सकते हैं। तो आई थिंक सिटी अपने पर्सपेक्टिव से कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने की कोशिश करेगी। लेकिन जो 175 मिलियन यूरोज का जो क्लॉज है वो अगले तीनों साल रहेगा। तो अगले तीनों साल तक ये अगर वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं करते, देखिए रियल मैड्रिड तो जाते हुए दिख नहीं रहे। जो ऑब्वियस दो क्लब्स जहां पे जाना चाहते हैं प्लेयर्स प्रीमियर लीग के बाद, वो रियल मैड्रिड और बार्सिलोना है। रियल मैड्रिड तो वो जाने वाले नहीं है किलियन एम्बापे, मुझे बहुत अनलाइकली लगता है, बट यू नेवर नो विद पेरिस। लेकिन मतलब आप कुछ सोचे अर्लिंग हालैंड चलने जाएंगे तो क्या एम्बापे राइट साइड के ऊपर खेलेंगे, विनीशियस राइट साइड के ऊपर खेलेंगे? तो मुझे बहुत अनलाइकली लगता है सबसे पहले तो वहां पे जाना। बारसा के केस में देखिए 175 मिलियन इस समर है, नेक्स्ट समर है, उससे नेक्स्ट समर है। अगर मैं स्पोर्टिंग वाइज जो है वो डिस्कशन करूं तो इट डज नॉट मेक सेंस फॉर बार्सिलोना। आई थिंक 175 मिलियन के अंदर बारसा बेहतर टीम बना सकती है इन एवरी ऑलमोस्ट ऑल द अदर पोजीशंस, राइट? तो अगर आप मेरे से पूछेंगे तो 175 मिलियन में लपोर्टा को या फिर किसी भी बंदे को सोचना नहीं चाहिए, स्पेशली इन दिस फाइनेंशियल सिचुएशन। स्पेशली अगर आप इतना हार्ड वर्क करके जो है वो आप टीम बना रहे हैं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन सॉर्ट आउट कर रहे हैं, डोंट गो इनटू द मार्केट एंड पे 175। बिकॉज आपने ये देखा है अर्लिंग हालैंड में अभी भी समझता हूँ कि बहुत बेहतरीन नंबर 9 है अगर उनको सर्विस प्रोवाइड की जाए। तो आपने अगर वो वाला पार्ट ना किया सर्विस वाला और आप अर्लिंग हालैंड को ले आए तो शर्ट्स तो बहुत सेल होंगी लेकिन गोल्स उतने नहीं निकलेंगे क्योंकि वो अपने आप को आइसोलेटेड फील करेंगे। तो इट रियली डिपेंड्स कि बारसा का प्रोजेक्ट किस डायरेक्शन में जा रहा है और बारसा की फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है। प्रीमियर लीग में और वो कहीं पे जाएंगे नहीं, फिर वो बायर्न और पीएसजी है। तो आई पर्सनली थिंक दैट अर्लिंग हालैंड कुछ भी हो सकता है बट मोस्ट लाइकली विल स्टे एट मैनचेस्टर सिटी। अब थोड़ी सी एम्बापे की बात कर लेते हैं। भाई एम्बापे का हेयर भी हो गया, आज अनाउंसमेंट भी हो जाएगी, तो डन हो चुका है किलियन एम्बापे टू रियल मैड्रिड। भाई 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, ओवर द 5 years 100 मिलियन प्लस बोनसेस उनको मिलेंगे, प्लस 15 मिलियन नेट सैलरी है, ग्रॉस सैलरी नहीं है, नेट सैलरी है ये। ठीक है, जो कि काफी ज्यादा है लेकिन उतनी ज्यादा नहीं ऑब्वियसली जो पीएसजी में वो ले रहे थे या फिर जो रियल मैड्रिड उनको 2022 में ऑफर कर रही थी। तो ये रियल मैड्रिड के पर्सपेक्टिव से अच्छा है कि उन्होंने अपना वेज बिल तोड़ा नहीं है, उन्होंने बाकी प्लेयर्स को अनहैप्पी नहीं किया। तो ये बहुत अच्छी चीज है। देखें किलियन एम्बापे, रियल मैड्रिड ऑब्वियसली 15 चैंपियंस लीग जीती और उसके बाद आप देखें ना रियल मैड्रिड कितने वो बेहतरीन एनवायरनमेंट में और जोन के अंदर चल रही है कि 15 चैंपियंस लीग जीती और उसके बाद अगले दिन जो है वो हियर वी गो हो गया किलियन एम्बापे का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर और मे बी द बेस्ट प्लेयर गोइंग अराउंड इन द वर्ल्ड। तो देखिए इंस्टेंटली दे आर आउटराइट फेवरेट्स। देखिए पिछले सीजन मैनचेस्टर सिटी वर आउटराइट फेवरेट, राइट? रियल मैड्रिड को आप कभी भी चैंपियंस लीग में काउंट आउट नहीं कर सकते, व्हिच इज अंडरस्टैंडेबल। बट विद किलियन एम्बापे एंड विद 15 यूसीएल्स, नेक्स्ट सीजन से ला लीगा के अंदर, कोपा डेल रे के अंदर, ट्रेबल के लिए और चैंपियंस लीग के अंदर दे विल बी आउटराइट फेवरेट। तो ये चीज चेंज होती है। देखिए बड़ा प्लेयर आने से ये सर्टेनिटी नहीं है कि दे विल विन अनदर चैंपियंस लीग, राइट? ऑन द डे होता है, आपको पता है सिटी आउटराइट फेवरेट थी, ऑन द डे हार गई। ठीक है, ऑन द डे आपकी ब्रिलियंट टीम हो, 11 के 11 ब्रिलियंट प्लेयर्स हो, चैंपियंस लीग के अंदर आप हार जाते हैं। ठीक है, तो यस दे विल बी आउटराइट फेवरेट, उनसे एक्सपेक्टेशंस है जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, बट वो ऑब्वियसली गारंटी नहीं है। वो तो किसी क्लब के पास नहीं है, वो सिटी के पास भी नहीं थी आफ्टर गेटिंग अर्लिंग हालैंड, राइट? तो लेकिन जो एक सर्टेनिटी इनको ये मिलती है वो ला लीगा में मिलती है। बिकॉज देखें अभी विनीशियस गोल स्कोर कर रहे हैं, बेलिंगम ने इस सीजन गोल स्कोर किए, तो उन्होंने वो बगैर स्ट्राइकर के अपना कहीं ना कहीं आप देखें एक मैच हारा है, तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी। अब आप इसके ऑन टॉप आप ऐड कर दें किलियन एम्बापे के आराम से 30 गोल ला लीगा के अंदर और 40 प्लस गोल्स उसके ओवरऑल ऐड कर दें, तो भाई ये चीज जो है वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगी स्पेशली ला लीगा के अंदर रियल मैड्रिड को। और वो ला लीगा के अंदर आउटराइट फेवरेट है।
तो मैं उस चीज में बिलीव नहीं करता कि यार वो डिसरप्ट कर देंगे। देखिए जो चीज हुई नहीं ना है उसके ऊपर मैं उतनी ज्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहता। आई थिंक उतनी ज्यादा डिसरप्शन अभी नहीं होगी बिकॉज विनीशियस विल प्ले ऑन लेफ्ट, किलियन एम्बापे विल प्ले सेंट्रली। ठीक है, ये भी हो सकता है कि 4-4-2 के अंदर चले जाएं, 4 मिडफील्डर्स के साथ जाएं और दो मतलब वो सेंट्रल एरियाज भी ऑक्यूपाई करें और वाइड भी ड्रिफ्ट करते रहें दोनों प्लेयर्स। ठीक है, राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड के ऊपर किलियन एम्बापे और जो है विनीशियस। रोड्रिगो का के बारे में सोचना पड़ेगा कि भाई रोड्रिगो क्या बेंच रोल में आएंगे, क्योंकि मैं फेडी वैल्वर्डे को तो बेंच होते हुए नहीं देख रहा ना। तो फिर चुआमेनी भी खेलेंगे और बिलिंगम भी खेलेंगे और फिर टीम जो है वो पूरी हो जाएगी। या तो एक और मिडफील्डर आप खिलाएंगे या फिर आप रोड्रिगो को खिलाएंगे। तो लेट्स वेट एंड सी के क्या होता है। बट भाई रियल मैड्रिड विल बी आउटराइट फेवरेट्स। दिस इज द इंपैक्ट ऑफ किलियन एम्बापे टू रियल मैड्रिड। तो गाइस ये तो हमने एम्बापे के ऊपर बात कर ली है और ऑब्वियसली दे विल बी फेवरेट जैसे मैंने कहा है। कि अब थोड़ी बारसा के ऊपर भी बात कर लेते हैं कि बारसा की न्यूज क्या चल रही है और बारसा कैसे compete कर सकती है, बिकॉज अब compete की बात की है राइट रियल मैड्रिड के साथ। देखें बारसा की न्यूज चल रही है किंग्सली कोमान की। सबसे पहले उसके ऊपर मैं डिस्कशन कर लेता हूँ, और भी बड़े मसले चल रहे हैं बारसा के। देखिए किंग्सली कोमान मुझे बहुत पसंद है। किंग्सली कोमान बहुत अच्छा प्लेयर है, वाइड एरियाज में खेल सकता है, फिनिशिंग एबिलिटी भी है, पेस भी है, ही कैन ड्रिबल, एवरीथिंग टेक्स ऑन। लेकिन सबसे बड़ा इशू जो है, और ऑब्वियसली ही वर्कड, आपको याद होगा फाइनल के अंदर भी उन्होंने गोल स्कोर किया था अंडर हैंसी फ्लिक, बट द इशू इज दैट ही इज वेरी इंजरी प्रोन। मेरे हिसाब से दे आर बेटर ऑप्शंस जो कि उतनी ज्यादा इंजरी प्रोन नहीं है, स्पेशली निको विलियम्स की अगर हम बात की जाए। बहुत बेहतरीन प्लेयर है। मैं साने के बारे में भी ये कहता हूँ, बहुत से प्लेयर्स के बारे में आप सेम चीज कह सकते हैं, बट ही इज इंजरी प्रोन एंड दैट इज माई मेजर कंसर्न। आई डोंट वांट टू गो इनटू द मार्केट फॉर अ प्लेयर जो कि शायद 50% ऑफ द टाइम अवेलेबल ही ना हो। मैं ग्नाब्री के लिए भी ये चीज सेम कहता हूँ। अगर कोई न्यूज आती है, अभी तक फिलहाल कोई न्यूज नहीं आई, तो अगर मेरे से पूछे तो आई ही इज अ गुड प्लेयर बट इंजरी प्रोन है, तो आई वुड नॉट गो इनटू दैट डायरेक्शन। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। उसके बाद यार हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी आंसू फाटी के बारे में। आंसू फाटी ने अभी रिसेंटली एमडी को एक इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि लोगों को लगता है कि मैं इंजर्ड हूं, मैं इंजर्ड नहीं हूं, मैं जिम के अंदर हूं, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं। देखिए विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू आंसू फाटी एंड ऑल हिज फैंस जो कि थोड़े से जज्बाती हो जाते हैं, भाई आप इंजर्ड नहीं है तो आप पिच के ऊपर क्यों नहीं थे फॉर ब्राइटन? आप अनअवेलेबल क्यों थे? तो ये मुझे बात नहीं समझ लगी। आप जिम में हैं, जो मर्जी कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पिच के ऊपर क्या कर रहे हैं, इससे फर्क पड़ता है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने ये भी कहा कि मैं जो भी कर लेता था तो लोगों को पसंद नहीं आता था। भाई जो भी कर लेते की बात नहीं है। उससे पिछले सीजन यू अंडर परफॉर्म फॉर बार्सिलोना, पिछला सीजन यू अंडर परफॉर्म फॉर अ टीम लाइक ब्राइटन। आप उनके स्टार्टिंग 11 में भी नहीं आ रहे थे। तो यार मैंने ये चीज ऑब्जर्व की है, ये जो एक बंच एक लॉट आया था ना लामासिया में से, जिसमें लैश मुरीबा भी थे, रिकी पूज भी थे, ये आंसू फाटी भी थे। इनका ना थोड़ा दिमाग थोड़ा सा हिला हुआ है, इनको समझ नहीं लगती, ये सेल्फ क्रिटिकल नहीं है। देखिए आई वुड वांट, मैं बहुत बड़ा आंसू फाटी फैन था, बट था, अब उन्होंने परफॉर्म नहीं किया तो मैं नहीं हूं, मेरा कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है। अब वो भी अपने आप को कह रहे हैं मैं लामासिया से हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। भाई कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लामासिया से आप परफॉर्म करेंगे तो बारसा फैंस आपको ऐसे सर के ऊपर उठा के रखेंगे। आप परफॉर्म नहीं करेंगे, आप इंजर्ड रहेंगे, तो हमें बारसा के बारे में सोचना, हमें आपके बारे में नहीं सोचना, बिकॉज आप लामासिया से हैं। अब प्री सीजन मिलता है, देखते हैं वो कैसा परफॉर्म करते हैं। बट मेरे ख्याल में और बहुत से प्लेयर्स हैं जो कि लाइन में खड़े हुए इनसे आगे हैं, जिनको जिनको मौके मिलने चाहिए। बिकॉज कोई आपका बर्थ राइट थोड़ी है कि आप लामासिया से हैं और आप पिछले 4 सीजन से हम आपकी परफॉर्मेंस का वेट कर रहे हैं और परफॉर्म भी ना करें और कहें कि भाई किसी को पसंद भी नहीं आती थी जो भी मैं करता था, एवरीथिंग आई डू। आपने क्या किया, मुझे मुझे कोई बंदा समझा दीजिए पिछले 2 साल के अंदर आंसू फाटी ने क्या किया। आई रियली होप फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि आंसू फाटी वर्क करें बार्सिलोना के लिए, वो खेलें, वो जो उनसे एक्सपेक्टेशंस थी वो उसके ऊपर पूरा उतरें। बट मुझे ऐसा लगता है कि उनकी इंजरीज के बाद इज नॉट द सेम प्लेयर एनीमोर। बाकी है तो आप प्री सीजन देखते हैं और देखते हैं कि बारसा की क्या सिचुएशन बनता है। आइडली आई वुड गो फॉर अ लेफ्ट विंगर और उनको मैं चांस दूंगा। देखिए कंसेलो और जाओ फिलिक्स की क्या न्यूज चल रही है। देखिए कंसेलो और जाओ फिलिक्स की ये न्यूज चल रही है कि ही विल दे विल स्टे। देखिए इसके अंदर हांसी फ्लिक का भी रोल हो सकता है, लेकिन इसके अंदर लपोटा का बहुत रोल है, इसमें डॉको का बहुत रोल है, इसमें जॉर्ज मेंडिस का बहुत ज्यादा रोल है। ठीक है, देखिए कैंसेलो के केस के अंदर आई विल बी फाइन, आई विल बी पर्सनली फाइन अगर आप उनको रख भी लेते हैं एक अनदर लोन डील पे। मैं उतना अगेंस्ट नहीं हूं कैंसेलो के, ऑल्दो उनकी बिल्कुल मेजर जहां पे डिफेंसिव परफॉर्मेंस है वहां पे इशू होते हैं, लेकिन ऑफेंसिवली ही कैन स्टिल बी अ वेरी गुड प्लेयर। तो मुझे कैंसेलो के अनदर लोन के ऊपर कोई इशू नहीं है, मुझे इशू है जाओ फिलिक्स के ऊपर। देखिए जाओ फिलिक्स, आप उनका गेम प्ले ओवरऑल देखें, वो चलते हैं जैसे एटलेटिको मैड्रिड मैच में इंडिविजुअल परफॉर्मेंस चल गए तो चल गए, नहीं तो वो हेल्प नहीं करते बिल्डअप प्ले में।
वो सेल्फिश खेलते हैं और बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंट है। प्लस ही इज नॉट अ लेफ्ट विंगर, वी नीड एन लेफ्ट विंगर। तो बारसा एक आखिरी ऑप्शन ये सोच रही है कि भाई अगर कोई भी नहीं आएगा ना तो फिर जाओ फिलिक्स रहेंगे, और मेरे हिसाब से भी यही होगा कि अगर कोई लेफ्ट विंगर नहीं आएगा ना तो जाओ फिलिक्स रहेंगे, डिपेंडिंग ऑन द फाइनेंशियल सिचुएशन। और अभी 2-3 हफ्ते हैं जब थोड़ी सी क्लियर होगी कि बारसा 1:1 में आ सकता है, कि नॉर्मली ऑपरेट कर सकता है कि नहीं। अभी बिल्कुल नहीं कर सकता बारसा। अभी तो आपके सामने है सर्जियो रोबर्टो, उसके ऊपर हम बात करने लगे हैं। सर्जियो रोबर्टो का क्या केस चल रहा है? सर्जियो रोबर्टो कुछ नहीं है भाई, लपोटा ने चाबी मेसी को नहीं सोचा छोड़ा, तो भाई कैपिटानो आप क्या चीज हो? ठीक है, आप किस चीज का गुस्सा कर रहे हो? आपका तो कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सपायर हो गया है। तो सर्जियो रोबर्टो आई एम हैप्पी। देखें, एक डिसीजन जिससे मैं बहुत खुश हूं। गलत तरीका नहीं होना चाहिए किसी के साथ, बट अब आई डोंट नो कि क्या कमिट किया था सर्जियो रोबर्टो से, क्या नहीं किया था कमिट, बट आई विल बी हैप्पी। मूव ऑन, यूज दैट सैलरी स्पेस फॉर अ यंग प्लेयर, किसी और प्लेयर के लिए। कसाडो कसाडो ने अब कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है बारसा एथलेटिक के, उसको रजिस्टर करें फर्स्ट टीम के साथ। ठीक है, उनको यूज करें। बर्नाल ने कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी, उनको यूज करें। दिस इज व्हाट आई वांट फ्रॉम बार्सिलोना। ठीक है, डीएम की कोई न्यूज नहीं है, वही किमिक की हल्की बुल्की न्यूज चल रही है। गीडो रोड्रिगेज की ये न्यूज चल रही है कि वो आपको पता है डेडलाइन खत्म हो चुकी है, अब बारसा कमिट नहीं कर सकती। अब गीडो रोड्रिगेज या तो वेट करेंगे अंटिल द वेरी एंड जब बारसा की सिचुएशन क्लियर होगी, या फिर ही विल मूव टू अनदर क्लब। तो दैट इज द सिचुएशन राइट नाउ। अराओ की सिचुएशन ये है, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि भाई मेरे रिप्रेजेंटेटिव्स बात कर रहे हैं, मेरा अभी भी 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। आई वुड से द सेम थिंग जो कि मैं रिपीट कर रहा हूं, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करेंगे, सेम इज द केस विद फ्रैंकी ऑल्सो। या तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करेंगे या बारसा उनको सेल कर देगी, और बारसा विल ट्राई टू गेट 90 मिलियन और 100 मिलियन फॉर अराहो, और 70-80 मिलियन मिनिमम फॉर फ्रैंकी डियोंग। तो ये अभी केस है। आई थिंक एज पर हैंसी फ्लिक, एज पर रिपोर्ट्स, ही वांट बोथ ऑफ द प्लेयर्स, जैसे मैंने बहुत दफा एक्सप्लेन किया है। वो अराहो को भी चाहते हैं, वो फ्रैंकी डियोंग को भी चाहते हैं, बट कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, और देयर इज नो वे कि बारसा विल अलाउ देम अनदर सीजन विदाउट द कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन, एंड दिस इज द राइट वे टू गो। सो गाइस, आई थिंक मोर और लेस यही न्यूज थी, मैंने आपको पूरी एक्सप्लेन कर दिया। अपना ओपिनियन दे रिगार्डिंग एवरीथिंग इन द कमेंट सेक्शन, लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।